भारत की सबसे बड़ी जीत अभी देखने को मिली है। और ऐसा क्या हो गया कि अफगानिस्तान की यात्रा करने के लिए जाने वाला पाकिस्तानी एनएसए भाग गया और उसने यात्रा नहीं की। आनन फानन में पाकिस्तानी एनएसए को अपना अफगानिस्तान यात्रा कैंसिल करना पड़ा। तो वहीं जो तालिबान और पाकिस्तान का पाला पोसा हक्कानी नेटवर्क है, उसने पाकिस्तान से नहीं बल्कि चीन से मांग की। जानेंगे यहाँ सब कुछ क्या चल रहा है, जहाँ एक तरफ चीन की सीमा पर आत्मघाती दस्ते तैयार कर दिए हैं, तो उसके बाद हक्कानी नेटवर्क अब चीन को क्या समझा रहा है और चीन से क्या मांग रहा है। तो वहीं आखिरकार भारत ने अब श्रीलंका में बड़ा खेल कर दिया है, तो वहीं बांग्लादेश में भी आगे बढ़ चुका है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान जो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता में कब्जा करने के बाद, लेकिन अब फसल काटने का वक्त है। आपने बबूल बोया है तो फिर आम कहां से होगा। डूरंड लाइन का विवाद बढ़ने लगा। डूरंड लाइन का विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि पिछली रात 10 आर्टिलरी दोनों तरफ से फायर होनी शुरू हो गई और ये मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जिसके बाद पाकिस्तान ने सजाया धजाया अपने एनएसए को और कहा कि आप चले जाओ और इस मामले को सुलझा लो। लेकिन जैसे ही ये खबर अफगानिस्तान में आई कि पाकिस्तानी एनएसए आ रहा है, अफगानिस्तान में जबरदस्त प्रदर्शन होने लगा। जगह जगह प्रदर्शन होने लगा और इस प्रदर्शन से इतना डर गया पाकिस्तानी एनएसए कि पाकिस्तानी एनएसए ने अपनी यात्रा ही कैंसिल कर दी। अब यात्रा कैंसिल करने का मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरह का प्रदर्शन और किस तरह का डर है उसके अंदर। हालांकि जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, कथित तौर पर तालिबान उसे दबाने की ही कोशिश कर रहा है। अब ये विरोध प्रदर्शन कर कौन रहा है, तो ये जो शख्स देख रहे हैं आप इस वक्त, ये शख्स बहुत ज्यादा चर्चा में आ रहा है। ये है अजीम अजीमी। अफगानिस्तान का ये शख्स कहा जा रहा है अफगानिस्तान में आयोजन कर रहा है पाकिस्तान तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन का। अब ये मानव अधिकार कार्यकर्ता बताया जा रहा है। तालिबान ने इसे पकड़ तो लिया है, लेकिन पकड़ कर इसे कहाँ ले गया है ये सारा कुछ किसी को नहीं पता है। लेकिन ये एक शख्स तो वजह नहीं हो सकता है इतने बड़े प्रदर्शन का, जिस लेवल पर पाकिस्तान का विरोध हो रहा है। और न सिर्फ इतना, बल्कि ये देखिए कि तालिबान ने अपने आत्मघाती दस्ते को तैयार कर दिया है और तैयार करके चीन के साथ जो सीमा लगती है वहाँ पर तैनात कर दिया है। तैनात करने के बाद जो हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख हैं, वो चीन से ये कह रहा है कि आप हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने में मदद करो। मतलब कि पाकिस्तान मान्यता तो दिला नहीं सका, आप हमें मान्यता दिलाओ। अब इसे एक तरह से ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान के गले में फंदा लगाकर तालिबान अपनी बात मनवाना चाहता है। एक तरफ आत्मघाती दस्ते तैयार कर दिए हैं और यहाँ पर ट्रेनिंग शुरू कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ समझा रहा है कि अगर तुम हमारी बात को नहीं मानोगे, अगर हमारे लिए मदद के लिए आगे नहीं बढ़ोगे, तो फिर हम तुम्हारे खिलाफ आगे बढ़ जाएंगे। अब हो ये रहा है कि ये जो इन्होंने भस्मासुर पैदा किया और जिससे लाभ लेने की कोशिश में था चीन, दोनों ही चीन और पाकिस्तान अब धीरे धीरे बुरी तरीके से फंस रहे हैं। भारत के लिए ये बड़ी जीत इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान का असली चेहरा तालिबान और अफगानिस्तान के लोगों को दिखलाने में भारत कामयाब रहा है, ये बात तो बिल्कुल देखने को मिल रही है। तो वहीं चीन और पाकिस्तान जो इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, अब खुद ही इनके साथ उलझ कर रह रहे हैं। खैर, जहाँ ये सब कुछ एक तरफ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस वक्त ये जो दो देश देख रहे हैं, एक तो बांग्लादेश और दूसरा ये देश है श्रीलंका। ये दोनों ही देश इस वक्त बड़े मजे वाली स्थिति में है। मजे वाली स्थिति में इसलिए है क्योंकि इन दोनों को चीन और भारत दोनों का अटेंशन लगातार मिल रहा है। अभी ऐसे हालात हो गए हैं कि इन दोनों देशों से चीन भारत को आउट करना चाहता है और भारत चीन को आउट करना चाह रहा है। बांग्लादेश लगातार अब चीन से हथियार खरीदने की तरफ बढ़ रहा था और चीन भी यहाँ हथियार बेचने की हर संभव कोशिश कर रहा है। चूँकि चीन ने अपने रक्षा मंत्री को भी भेजा इस हथियारों की डील से पहले। रक्षा मंत्री ने बांग्लादेश को थोड़ा धमकाने वाले अंदाज में बात किया, जिसके बाद बांग्लादेश ने थोड़े दिनों के लिए रिश्ते को खराब कर दिया और बांग्लादेश ने सीधे ये कहा कि चीन ये तय नहीं करेगा कि हमारी विदेश नीति कौन और हमारी विदेश नीति किस पर आधारित होगी और किस पर आधारित नहीं होगी। जब चीन ने समझा कि बांग्लादेश के साथ रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो चीन ने फिर हथियारों का सौदा करना
शुरू कर दिया, खास करके सबमरीन्स का सौदा करना शुरू कर दिया और ये कहा कि हम आपको बढ़िया वाला सबमरीन दे देते हैं। डील अब लगभग होने को ही तय थी कि इस बीच भारत ने एंट्री मार ली और भारत ने ये कहा कि ठीक है, हम आपको 500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहे हैं। इस 500 मिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट से आप हमारे साथ हथियारों का व्यापार कर सकते हैं, मतलब कि आप हमारे हथियारों को खरीदो, पैसे भी हम ही दे रहे हैं लेकिन सस्ते ब्याज दरों पर। अब बांग्लादेश इससे बड़ा खुश हो गया। बांग्लादेश ने चीनी हथियारों की तरफ मूव करने के बजाय भारतीय हथियारों की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। एक तरफ जहां बांग्लादेश को भारत काउंटर कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका लगातार भारत से पैसों की मदद मांग रहा है और श्रीलंका को चाहिए $1 बिलियन की मदद। हो क्या रहा है, इधर पिछले ही हफ्ते अचानक से श्रीलंका ने ये कहा कि हमारे पास बिजली आगे चलाने के लिए पैसे नहीं है। इसमें ऊर्जा का बड़ा संकट अचानक से खड़ा हो गया है और अगले 24 घंटे के लिए भी हमें बिजली चलाने की हमारे पास न तो क्षमता है और न पैसे हैं। ऐसे में भारत आगे आया और भारत ने $400 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया, जिसकी वजह से श्रीलंका अपने हालात को सुधार सका। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब धीरे धीरे भारत के लिए इतना ज्यादा लाइन ऑफ क्रेडिट श्रीलंका को देना एक मुसीबत बन रही है। इसलिए मुसीबत बन रही है कि ये लौट कर वापस आएंगे या नहीं आएंगे। श्रीलंका एक ऐसी खाई बन गया है जहां पैसे डालते रहो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि श्रीलंका वापस से कैसे खड़ा होगा। जबकि बात करें अगर श्रीलंका और चीन की इस वक्त जो नीति चल रही है उसमें चीन ये सोच रहा है कि तुम हमारे पास पैसे मांगने के लिए जैसे आओगे हम चुपचाप यही कहेंगे कि अब अपनी जमीनें बेचना शुरू कर दो और हम जमीनों को हथियाना शुरू कर देंगे। वहीं भारत ये सोच रहा है एक बार अगर इस इलाके में चीन की एंट्री होती चली गई तो भारत के लिए जैसे हम्बनटोटा फोर्ट बड़ा खतरा बन रहा है वैसे ही बाकी इलाके भी बड़ा खतरा बनने लगेंगे। अब इस वजह से भारत श्रीलंका से चीन को दूर रखना चाह रहा है और दूर रखने के लिए भारत मदद किए जा रहा है श्रीलंका। और श्रीलंका की बात कहे तो श्रीलंका का इस वक्त कोई पोजीशन नहीं है। अगर भारत ने मना कर दिया कि हम आपको कोई मदद नहीं करेंगे तो श्रीलंका बड़े आराम से अपने जमीन को बेचना शुरू कर देगा क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो ऐसे में फिलहाल श्रीलंका और बांग्लादेश दोनों देशों का फायदा तो मिल रहा है, पर भारत को अब सोचना होगा कि श्रीलंका मामले में और ज्यादा पैसा लगाना भारत के लिए खतरे से खाली नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को भी अब श्रीलंका के जमीनों को लीज पर लेना शुरू कर देना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।